हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। अरे कैसे हैं बताओ ना। हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा होना चाहिए। मैं भी अच्छा हूँ ना। हाँ मैं भी अच्छा हूँ। क्या पढ़ेंगे देखो, क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। अरे रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर है क्या? नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्लियर नहीं लगता है, अजीब सा फीलिंग आता है। क्या दे दिया यार, मैथ है या क्या है? थ्योरी चल रहा है क्या क्लास में? हिस्ट्री बना दिया है मैथमेटिक्स को? ऐसा नहीं है, हम समझेंगे पहले। अच्छा छोड़ो, अभी समझ ही लेते हैं क्या है। देखो लिखा है रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है भाई साहब, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए। ये भी समझना है, समझो। लीनियर फैक्टर यहाँ एक्स माइनस है। मैं क्या करता हूँ, पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस स्टेटमेंट को समझो, इसके बाद खुद कर सकते हो। बोला है कि एक पोलिनोमियल पी एक्स ले लो आप, जिसका डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा, ठीक है। अभी के केस में मैंने मान लिया वो बात। बोले इस पी एक्स को अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर? अगर आपके पास वो रियल नंबर सपोज ए है, ए के जगह मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, √2 हो सकता है, -3 हो सकता है, √2 3 हो सकता है, लाइक दैट। रियल नंबर है ना, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है इससे बना हुआ लीनियर पोलिनोमियल, इससे बना हुआ लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? स्टेटमेंट को बस तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। लीनियर पोलिनोमियल यहाँ से बनता है ए से x माइनस ए, तो 2 से क्या बनेगा x माइनस 2, 3 से क्या बनेगा x माइनस 3, √2 से x माइनस √2, -3 से x माइनस -3। ये समझो, ये बन जाएगा x प्लस 3। ये बात समझना है यहाँ। √3 से x माइनस √3। यस, वो जो रियल नंबर है उससे लीनियर पोलिनोमियल बनाना है। इस तरह से समझो, x माइनस ए का 0 निकालना हो तो क्या करेंगे? x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए, ऐसे समझना है। यहाँ पे रियल में x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू 2 है, तो अगर ये x इज इक्वल टू 2 है तो इधर 2 को इधर लेके आओगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। मतलब इस रियल नंबर्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है। इन जनरल ए को मैं यहाँ पे कांस्टेंट ही लेके रहा हूँ, वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। बट ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो 2 3 में से √2 √3 कुछ भी है ऐसा, बट है कांस्टेंट। ये मत सोचना कि x भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, नहीं, a वहाँ पे कांस्टेंट है। a की जगह पे इनमें से कोई वैल्यू हो सकता है। ओके डन। तो ऐसे नंबर से अगर यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते 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 चले जाएंगे, जब लास्ट स्टेज में बच्चों रिमाइंडर मिलता है तो बोला रिमाइंडर का जो वैल्यू आएगा आपको, ये वाला वैल्यू आपका वैल्यू पी ए होगा। अब ये क्या है सर? ये पी ए अभी आएगा क्वोशिएंट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, आपको पता है। दिस इज, आपको पता है दिस इज डिविडेंड, ये हमारा क्या डिविडेंड है ना, याद हो रहा होगा। दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट और दिस इज रिमाइंडर। स्टेटमेंट समझते हैं फिर से। लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से कम नहीं होगा, 1 से कम होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या आगे जो भी है। इन जनरल कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है, डन। और ए एक रियल नंबर होना चाहिए। इससे बना हुआ लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए जब यहाँ आएगा और इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर पी ए होगा। ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, बट अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे हो सर? पता नहीं चल रहा है। ओके दोस्त समझो, अब समझो। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैंने लिया x² प्लस 10x माइनस 8। ये कैसा पोलिनोमियल है? अरे बोलो ना कैसा है? अरे कैसा है मेरे भाई? हाँ क्वाड्रेटिक है, तो जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। क्या है? जय माता दी नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दोस्त पी एक्स मान लेते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मुझे एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। कौन सा लीनियर पोलिनोमियल लेना चाहते हो? 2 3 4 5 जो भी लेना है। मान लो सर मैंने ना x का वैल्यू यहाँ पे एक रियल नंबर की बात कर रहे थे ना, एक x का वैल्यू यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, लीनियर ये रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। रियल नंबर जो a है ना उसके जगह पे मान लो 2 ले लेता हूँ। तो a इक्वल टू 2 के लिए लीनियर पोलिनोमियल क्या बनेगा? x माइनस 2। तो बोला कि इस x माइनस 2 से इसको डिवाइड करो।
हाँ करेंगे। करते 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 जो वैल्यू आएगा, वो जो रिमाइंडर आएगा, वो बोल रहा है पी ए के बराबर होगा। ए यहाँ पे क्या है देखो ना, रिमाइंडर पी ए के बराबर होगा, मतलब रिमाइंडर पी टू के बराबर होगा, रिमाइंडर पी टू के बराबर होगा। सर ये पी टू क्या कर रहे हो उस समय से, ये पी ए क्या है मेरे दोस्त? पी एक्स होता है पोलिनोमियल, और x के जगह पे अगर मैंने ये 2 डाल दिया, जो ये वैल्यू रिजल्ट देगा उसकी बात हो रही है। मतलब समझो यहाँ पे पी एक्स क्या है सर, आपने पी एक्स लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। यस, तो मैं बोल रहा हूँ P2 निकालो, तो कैसे निकालोगे? P2 सिखा चुका हूँ ये सब। 2 जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 4, 10 इंटू 2 हो गया 20 माइनस 8, 24 माइनस 8 दैट इज 16 आ रहा है। P2 का वैल्यू 16 आ रहा है दोस्त, समझो इस बात को। P2 का वैल्यू 16 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल है, इस लीनियर पोलिनोमियल से अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते करते जब लास्ट स्टेज में वैल्यू रिमाइंडर आता है, उस समय रिमाइंडर 16 आएगा। ये बताना चाह रहा है वो। मतलब डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख करके हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। बिलीव नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, चेक करो, चेक करो दोस्त। यहाँ कोसेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ का फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वैल्यू एक्स। किसी को कोई कष्ट? कोई कष्ट बिल्कुल नहीं। एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्या होता है, ये x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। यही रूल है ना कि पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलता है, वो वाला वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू एक्स क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर। x इंटू माइनस टू एक्स। डन? अरे डन। अब अरे बोलो बोलो, साइन चेंज सर, वेरी गुड वेरी गुड। क्या क्या बात है, पूरा ध्यान दे रहे हो। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल। 10x प्लस का अब प्लस 2x, अब पीछे माइनस नहीं है, अब प्लस हो चुका है। 10x प्लस 2x बन जाएगा 12x, और ये माइनस 8 को नीचे ले आएंगे। डन? अब सेकेंड टर्म ऑफ q, शॉर्ट में लिखता हूँ। हाँ, यहाँ का वैल्यू 12x लिख देंगे, यहाँ का वैल्यू है x, नीचे लिख देंगे। x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 12। मतलब नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 12। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ गए क्या? अरे बोलो ना यार, बोलो तो सही। ओके, अब ये 12 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। कोसेंट डिसाइड करते वक्त पहला ही काम आता है। जब कोसेंट मिल जाता है तो उस कोसेंट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अरे ये तो समझते हो ना? यस। तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा 12x, इसको हटा लो, नहीं तो लगेगा कि प्लस माइनस है। 12 इंटू एक्स हो गया 12x माइनस 12 2 जा 24। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस दिस इज प्लस, ये दोनों कैंसिल। प्लस 24 में से अगर 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा? क्या 16 आपका रिमाइंडर होगा क्या? आगे डिवाइड हो सकता है क्या? यहाँ पे, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है। यहाँ का डिग्री अगर यहाँ के डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो आगे डिवाइड नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यस, तो अगर आप देखो आगे डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? यही रिमाइंडर। और देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया था रिमाइंडर 16 आने वाला है। अरे जादू हो गया सर, बिना डिवाइड किए पता चल गया। हाँ, यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। अरे यही तो रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर ये पोलिनोमियल डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, px जिसको बोल रहे हैं, उसको अगर एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो बोला है कि जो रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करोगे तो टाइम लग सकता है तुमको, ऐसे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि बिना डिवाइड किए ही मैं बता दूंगा। तो बोला कैसे? तो बोला यहाँ जो लीनियर पोलिनोमियल है, इससे आप इसका 0 निकाल लो। x माइनस 2 का 0 होगा, x इज इक्वल टू 2। बोला ये वाला 2 इस पोलिनोमियल के अंदर डाल दो, दैट इज P2। ये सॉल्व करो, जो आएगा रिजल्ट वही होगा रिमाइंडर। अरे हाँ, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो डायरेक्ट वो वाला वैल्यू जो यहाँ a का वैल्यू था, इस पोलिनोमियल में पुट करने से वही रिजल्ट आ रहा है। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ,
यही ये समझना है यहाँ पे, यही है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है उसको किसी लीनियर पोलिनोमियल से, है ना, अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो वैल्यू क्या होगा, यहाँ जो रियल नंबर है वो वाला वैल्यू इसमें पुट करने के, रियल नंबर क्या है 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आएगा। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए, बताओ ना यार, क्या करना है, डिवाइड करना है या नहीं, या डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, वो सिचुएशंस के हिसाब से मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, बोलेगा आपको क्या x - 2 x² + 10x - 8 का फैक्टर है। अच्छा बताओ, क्या 8 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 4 जा 8 कितना आएगा 0। मैं पूछूं क्या 2 8 का फैक्टर है, डिवाइड किया रिमाइंडर 0, यस, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का 0 होना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, तभी होगा। बहुत जरूरी क्या है, यही तो रूल है कि अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ 2 इज फैक्टर ऑफ 8, नहीं हुआ तो नहीं है, घर पे रहो यार। अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूं तो 2 4 जा 8 रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्या 2 9 का फैक्टर है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, क्या सिखा रहे हो सर, 2 9 का फैक्टर है, नहीं है तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो बोल रहा हूँ रिमाइंडर 1 है। मतलब अगर रिमाइंडर 0 होगा तो यहाँ जो डिविजर है वो डिविडेंड का फैक्टर बन जाएगा, यही रूल है। तो यही चीज पॉलिनोमियल में लगा दो, x - 2 से आपने डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, क्या ये फैक्टर होगा, नहीं होगा। इसी तरह से अगर मुझे करना पड़ जाए तो अभी के केस में थोड़ा सा स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है, थोड़ा कम टाइम लगा, हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, डिग्री 5 का आ जाए, तो क्या करेंगे, करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हो लॉन्ग डिवीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, प्लस माइनस साइन कहीं गड़बड़ हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, रियल नंबर जो यहाँ से बनने वाला है, जो जैसे यहाँ पे 2 लिया गया है, इस लीनियर फैक्टर का जो 0 होगा वो इसके अंदर में डाल देंगे और जो वैल्यू आएगा वहीं पे चेक कर लेंगे। ये वैल्यू क्या है, P2 जो आ रहा है रियल में क्या है, दिस इज रिमाइंडर। दोस्त समझो इस बात को, दिस इज रिमाइंडर। ये रिमाइंडर किसका है, इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है तो जो वैल्यू आएगा, तो ये क्या 0 आया है, नहीं। मतलब क्या करना है, इस समय में अगर क्वेश्चन आया मुझे कि इस क्या x - 2 x² + 10x - 8 का फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू इसका निकाल लूंगा 0, तो वैल्यू आएगा 2, वो वाला वैल्यू पुट कर दूंगा और चेक करूंगा क्या ये P2 का वैल्यू 0 आया, क्या आंसर मुझे मिल जाएगा, नहीं 0 नहीं आया, तो मैं बोलूंगा यस x - 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 आ जाता तो बोलता यस दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अरे समझ रहे हो क्या, यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। एक पॉलिनोमियल दिया होगा जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होगा, एक रियल नंबर दिया होगा, उस रियल नंबर से आप लीनियर फैक्टर बना सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो। उस लीनियर पॉलिनोमियल से जब गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो या तो डिवाइड करके बता सकते हो या डायरेक्ट वहां से जो रियल नंबर बनेगा, जो रियल नंबर लिया गया वो रियल नंबर इसके अंदर पुट करके वैल्यू बता सकते हो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, चूज तुमको करना है, क्या करना है, डायरेक्ट डिवीजन करके रिमाइंडर बताओगे या वैल्यू पुट करके बताओगे, दोनों वैल्यू सेम ही होता है। तुम चेक कर सकते हो, मैं सामने में बता रहा हूं कि ये वाला वैल्यू जो आ रहा है 16, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से यहाँ का जो वैल्यू x - 2 है, यहां से जो इसको इक्वल टू 0 करके रियल नंबर बनेगा दैट इज 2, वो वाला वैल्यू पुट, कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं। इस लीनियर फैक्टर का जो 0 होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो a का वैल्यू है वो इससे ये लीनियर बना हुआ है, तो a पहले से अगर पता है तो वो वाला वैल्यू पुट करने से जो वैल्यू होगा वो यहां पे रिमाइंडर होता है। ये मेरा कहने का मतलब, समझ गए। एक और एग्जांपल से समझो, यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझो, पूरा क्लियर ही कर देता हूं, कोई दिक्कत मत रखना, फिर इसके बाद मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा जल्दी जल्दी, है ना। समझ लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको समझना चाहिए। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक पॉलिनोमियल है px, है ना, px हमारा x⁴ है, ठीक है, ये चल नहीं रहेगा, चलो रहने दो, x⁴ है प्लस x³ है, x⁴ प्लस x³ माइनस 2x², कुछ भी लिख दो ना यार, प्लस x + 1 लाइक दैट। ये कैसा पोलिनोमियल है, डिग्री 4 है, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बोल रहे हैं कि इसको अगर मैं एक रियल नंबर a = 1 के लिए चेक करूं, a = 1 से लीनियर पोलिनोमियल क्या बनेगा, लीनियर पोलिनोमियल जो बनेगा यहाँ पे, लीनियर पोलिनोमियल दोस्त वो क्या बनेगा बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पे x - 1 बन जाएगा, बिल्कुल सही है,
तो अगर मैं इस px को x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अगर x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं करो, तो बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। आप क्या बिना डिवाइड किए बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। कैसे? ये वाला वैल्यू रियल में आप बोलोगे सर जो px है हमारा ना, px क्या है सर, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही है ना, एक्स क्यू प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही है। तो बोलोगे कि सर रियल नंबर क्या है आपका 1, मैं रिमाइंडर बता सकता हूँ, मैं p1 निकाल दूंगा। कैसे? p1 pa निकालना है ना, pa रिमाइंडर होता है, आपको याद होगा मैंने अभी बताया, pa रिमाइंडर होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है रिमाइंडर इज pa। तो pa मतलब a का वैल्यू जो है डालना है इस px में, px कौन है, अंदर वाला, तो यहाँ पे p1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 2 बार 1 प्लस 1 क्यों लिखा हूँ, x के जगह पे 1 और 1 पहले से था, यस, 1 का पावर 4 1 प्लस 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 और माइनस 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 आ गया। मतलब आप देख सकते हो p1 का वैल्यू 2 है। सिर्फ यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करके ये बता दिया है कि x माइनस 1 से जब इसका डिवीजन होने वाला है तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा? क्या होगा? नहीं होगा। सही बोल रहे हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिमाइंडर जो है यहाँ पे वो ये रियल में p1 क्या है, p1 इक्वल टू 2, ये रिमाइंडर ही तो है। और क्या रिमाइंडर 0 आया है? नहीं आया है, नहीं आया है। तो क्या फैक्टर होगा? नहीं होगा। x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। रिमाइंडर 2 आएगा, कैसे पता चला? यही तो बता चुका हूं। यहां पे जो वैल्यू लीनियर फैक्टर है उससे इसका इक्वल टू 0 कर दो, या ऐसे भी उससे बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू 1, मैंने पहले ही बता दिया था। ये वाला वैल्यू अगर इस पोलिनोमियल में डाला जाएगा तो जो रिजल्ट आता है वही होता है रिमाइंडर, यही होता है रिमाइंडर। हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो अभी आप ऐसे देख भी रहे हो, यहाँ से डिवाइड करके भी दिखा रहा हूँ और वैसे भी फील हो। चेक करो, यहाँ से कोसेंट चेक करते हैं। चलो यहाँ से कैसे होगा कोसेंट, कैसे होगा कोसेंट? देखो यहाँ पे पहला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ q, कैसे निकालते हैं? यहाँ आएगा x4 डिवाइडेड बाई x, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का फर्स्ट कंपेयर, क्या देगा रिजल्ट? x3 दे देगा। अब इस x3 को कोसेंट में लिख दो, यही तो रूल है। अब इस x3 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसको भी, तो x3 इंटू x टू द पावर 4, समझ पा रहे होगे, माइनस 1 इंटू x3 माइनस x3, साइन चेंज, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, क्या दोनों कैंसिल, x3 प्लस x3 2x3। अरे समझ में आ रहा है? x3 के पीछे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 प्लस 1, यहाँ भी x3 है, यहाँ भी x है, 1x3 2x3, यस। अब क्या करेंगे सर? सबको नीचे ले आओ ना यार, ऊपर ये क्या कर रहे हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बचे हुए सबको नीचे ले आते हैं। डन, सिखा चुका हूँ ना डिवीजन यार, मुंह क्यों बना रहे हो? सिखा चुका हूँ, सीखो। नहीं अगर यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो डिवीजन वाले सारे पहले क्वेश्चंस करके देख लो। यस, अब क्या करेंगे? सेकेंड टर्म की तरफ चलेंगे। सेकेंड टर्म ऑफ q कैसे मिलेगा? यहाँ का फर्स्ट 2x3, यहाँ का फर्स्ट x, क्या रिजल्ट आएगा? 2x स्क्वायर, 2x3 और x का पावर 1 है तो क्या बचेगा? 3 माइनस 1 2। कंपेयर करने आता है या नहीं? अरे आता है ना। x और 2x3 को जब कंपेयर करेंगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे 2 को डिवाइड करने वाला कोई नहीं था तो 2 रह जाएगा, और x3 और x एक्सपोनेंट का रूल लगाओ ना यार, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, यस समझ रहे हो, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x3 हो जाएगा, इसको हटा लेते हैं, और 2x स्क्वायर से माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज माइनस प्लस, डन डनाडन डन। अब देखो यार ये क्या हुआ, प्लस 2x3 माइनस 2x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बाद वाला साइन याद रखते हैं, ये प्लस हो चुका था इसीलिए इसके साथ कैंसिल हो गया। कभी कभी 2 या 3 टर्म भी कट जाते हैं, याद रखना, हाँ ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि एक ही हमेशा कटेगा। अब x और 1 नीचे ले आओ, x प्लस 1, कंफर्टेबल हो यहाँ तक? अरे बिल्कुल कंफर्टेबल हो। अरे मज़ा आ रहा है क्या? यस देखो बहुत आसानी से समझो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्ड टर्म ऑफ q। थर्ड टर्म ऑफ q कैसे निकलेगा? यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट। अरे ये तो सेम ही है, कोई बात नहीं है, सेम है तो x अपॉन x करके वैल्यू 1 ले लेते हैं,
सेम है तो वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना कोसेंट में। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पी एक्स को आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा पी एक्स था, है ना, सो दैट ये यहाँ पे समझ आए, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू -1 -1, दो साइन चेंज, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये 2 आया था या नहीं आया था, अरे आया था ना। कितना करना पड़ा, कितना करना पड़ा डिवीजन, ये पता लगाने के लिए कि x - 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। हमने पूरा दुनिया जहान का इसका क्या कर सकते हैं, बोलते हैं ना, सारा कच्चा चिट्ठा बना दिया इसका, पूरा डिवीजन में लगे हुए हैं एकदम बिंदास, बिना सोचे समझे। अरे ठीक है आ रहा है, बट ये देखो ना 3 लाइन में बता दिया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि x - 1 इसका फैक्टर नहीं है। कैसे बता दिया था, डायरेक्ट x - 1 से वैल्यू निकाला, x = 1, जैसे वो वाला वैल्यू इसके अंदर पुट किया और वैल्यू आ गया 2। और वही है यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब ये वाला इसका फैक्टर नहीं है। और मैं यहाँ पे फैक्ट डिवीजन करके भी यही देख रहा हूँ कि जो ये लास्ट में आया है दिस इज रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे फिर से 0 नहीं आया, सेम ही होना चाहिए, सेम है। लेकिन इतना करने के बाद पता चल रहा है कि ये जो बैठा हुआ बच्चा है ये इसका नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। मतलब ये इतना करने के बाद पता चला, यहाँ पे 3 लाइन में मैंने बता दिया था, ये है रिमाइंडर थ्योरम। मतलब क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई भी बड़ा पॉलिनोमियल मतलब डिग्री में 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, 2 3 4 5, और एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया रहेगा। बोलेगा क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तुम बोलोगे हाँ या ना, ऐसे चेक करोगे। लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हो, वैल्यू पुट करके भी चेक, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे कि नहीं, वहां जो लीनियर फैक्टर बैठा होगा जिसकी बात की हो गई होगी, वहां से जो वैल्यू x का आएगा, यहाँ x - 1 = 0 करके x = 1, यस वो 1 पुट करेंगे, यस वो 1 पुट करेंगे, देन जो वैल्यू आएगा, यस जो वैल्यू आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 तो बन गया बच्चा हीरो, मतलब इसका फैक्टर। और रिमाइंडर 0 नहीं, गेट आउट, तुम इसके फैक्टर नहीं हो, तुम इसके फैमिली के नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आ गए, अरे जाओ यहाँ से, अरे जाओ, जाते हो कि नहीं, ऐसा बोलना, मुझे मत बोलना, इसको बोलना। इसको छापो, फिर नेक्स्ट करते हैं ना बच्चों। इसको मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा देता हूँ, है ना, कैसे। ये मैंने बता दिया कि पीए जो है ये इसका रिमाइंडर। वैसे तो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन करके दिखाया और आपको वैल्यू पुट करके भी दिखाया कि दोनों ही केस में जो वैल्यू आ रहे थे वो सेम आ रहा था, तो इसे डिसाइड कर लिया गया कि पीए रिमाइंडर ही होता है। इसको थोड़ा एक और तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a देन द रिमाइंडर इज पी ए। चलो इसको हम प्रूफ करके भी देखते हैं, समझो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे है ना, लिखते हैं, ऐसे प्रूफ करेंगे इसके जनरली ऐसे प्रूफ आपको पूछेगा नहीं, बट आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या है। बुक में दिया भी है बट बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ। लिखेंगे लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल, ये जो लाइन लिखा है ना वही पोलिनोमियल, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। सपोज, है ना, सपोज कर सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बाद सपोज दैट है ना पी एक्स, ये जो पी एक्स है इस पी एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x - a से। तो लिखेंगे सपोज दैट पी एक्स इज डिवाइडेड बाई सपोज पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x - a। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना उसी में से मैं मतलब इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 1 लिखा है। सपोज दिस पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x - a, इसको मैंने x - a से डिवाइड किया। द कोसेंट इज, उसके बाद जो मुझे कोसेंट मिला QUOTINT, द कोसेंट इज QX एंड रिमाइंडर इज RX। मैंने क्या लिखा है देखो, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, मतलब ये पी एक्स है,
सपोज लेट पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस से मैंने डिवाइड किया, देन द कोसेंट इज, है ना, यहां पे लिख सकते हैं देन द कोसेंट इज क्यू एक्स, यहां पे कोसेंट आता है आपको पता है, दिस इज क्यू एक्स, एंड डिवाइड करते करते दिस इज आर एक्स, रिमाइंडर आ गया आर एक्स। तो आप एक रूल जानते हो, क्या जानते हो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू, शॉर्ट में लिख देता हूँ कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप जानते हो रूल। तो इस रूल से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड यहाँ पे क्या है दोस्त, पी एक्स इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस ए, कोसेंट क्या आने वाला है, क्यू एक्स, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आर एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। समझो इस बात को, बस एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि इसको मैं बस समझा रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने बाकी तो आपको कंसेप्ट समझा ही दिया है, बट यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, मैंने इसको जनरल बना दिया। एक्स माइनस है, यहाँ पे लीनियर फैक्टर रहने वाला है, एक की जगह पे 2, 3, 4, √2, 5 जो भी रखना है रहेगा, क्यू एक्स कुछ ना कुछ आएगा ही, और रिमाइंडर आर एक्स। अब ये वाला चीज़ यहाँ पे समझना है। अच्छा बताओ, यहाँ जो डिवीजर है उसका जो डिवीजर दिख रहा है आपको, उसका डिग्री कितना है, बताओ कितना है, 1। तो एज हमारा डिवीजर, आप समझो इस बात को, डिवीजर और यहाँ पे पहले जो रिमाइंडर है उसमें कंपेयर करो। कभी भी जो रिमाइंडर आएगा उसका डिग्री क्या यहाँ वाला जो पोलिनोमियल लीनियर है उसके बराबर हो सकता है क्या? अरे कभी होगा। यहाँ का द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीजर, ये होता ही होता है। अगर बताओ, अगर ये 1 है, समझो इस बात को, और इसका डिग्री 1 से छोटा है, 1 से बराबर भी नहीं हो सकता है, तो पता है कि इस केस में जो डिग्री है उस क्या होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए वो 0 ही होगा। और डिग्री 0 किसका होता है, डिग्री 0 कांस्टेंट का होता है। समझो इस बात को कि डिग्री, यहां वाला जो डिग्री है वो डिग्री यहां जो डिवाइड कर रहा है उसके डिग्री से कम होगा। एग्री? यहां का डिग्री 1 है, बहुत बड़ा थोड़ी ना है, 1 है, तो 1 से छोटा, 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, छोटा, तो 1 से छोटा बचा क्या, 0, मतलब यहां पे डिग्री 0 है। डिग्री 0 फिर किसका होता है, यस 4 का, 5 का, 6 का, यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 0 है, x का मतलब कहने का मतलब ये सब कैसे नंबर है, ये सब तो कांस्टेंट है ना यार, ये सब तो कांस्टेंट है ना। मतलब ये पता चल रहा है कि जो Rx है वो कांस्टेंट होगा। Rx क्या है, कांस्टेंट। तो इस बात को आप चाहे तो लिख सकते हो, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे, लिखो यहाँ पे सिंस, है ना, बुक में एज इट इज दिया हुआ है, आप उसको समझ लेना। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए। यहाँ जो x माइनस है, इसको शायद रेड कलर में आप देख नहीं पा रहे होगे, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा था आपको। अगर x की डिग्री की बात करोगे तो क्या है वहाँ पे, डिग्री अभी देखोगे तो 1 है, डिग्री उसका 1 है। और डिग्री ऑफ Rx की बात करेंगे क्या होगा, एंड डिग्री ऑफ Rx, डिग्री ऑफ Rx जो होना चाहिए वो आप अगर देखोगे तो हमेशा क्या होता है, सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस इज 1 एंड डिग्री ऑफ Rx इज, है ना, डिग्री ऑफ Rx इज ऑलवेज लेस देन लिख सकते हैं हम लोग, इज, है ना, ऑलवेज, ऐसे सीधे डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन, डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ, है ना, x माइनस है। ये बात समझ में आया क्या? मैं जो यहाँ पे समझा रहा था वही लिख दिया हूँ, सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस इज 1 एंड डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस ए। ये बात हम जानते हैं कि इसका तो 1 है और इसका डिग्री हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एंड डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर आर एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, आर एक्स इज ए कॉन्स्टेंट एंड सपोज दिस इज इक्वल टू आर से। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा बताओ। मैंने क्या कर दिया, जो पी एक्स था इक्वेशन 1 में, पी एक्स तो पी एक्स ही रहेगा, एक्स माइनस ए अपनी जगह पे रहेगा, ये जो क्यू एक्स है वो भी रहने वाला है क्यू एक्स, अब प्लस जो आर एक्स है दोस्त वो बन जाएगा आर। आर एक्स क्या बन चुका है, आर बन चुका है। मैं आर क्यों ले रहा हूँ, एक्स से उसको मैंने फ्री कर दिया, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि चूंकि ये जो आर एक्स है ये एक कांस्टेंट है, तो नाउ आर एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे ए हो, बी हो, सी हो, अब कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू एफ एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी एक्स, फॉर एनी एक्स इक्वेशन 1 बिकम्स, फॉर एनी एक्स इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। क्या ये बात आपको समझ में आ गया क्या? जो हमारा इक्वेशन 1 था वो बन चुका है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब बात आ रही है कि ये जो हमारा पी एक्स है ये बन चुका है एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। अब समझो इस बात को, अगर इस केस में मैंने x का वैल्यू, इस केस में ये जो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 जो आ गया आपको, ये आ गया, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बात करूं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे मैं लिखता हूं इफ x इज इक्वल टू ए, इफ x इज इक्वल टू ए देन क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पे a डाल दो, a माइनस ए इंटू क्यू, एक्स की जगह पे डाल दो a, अब प्लस आर। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पी एक्स की जगह पे डाल दिया a, x माइनस ए के a माइनस ए, क्यू एक्स मतलब क्यू ए, और r तो अब कांस्टेंट हो चुका है ना, x से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला आर एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर, ये जो हमें डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, 0 होने का मतलब आर एक्स तो कांस्टेंट होगा, मतलब x से फ्री होगा, तो वो r मैंने लिया है, तो r ऑलरेडी है। अब आप देखना दोस्त, यहाँ पे समझ लो, सब लोग समझो यहाँ पे कि ये जो a माइनस ए है ये दे देगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, तो यहां से क्या इंप्लाई कर रहा है, पी ए इक्वल टू, देखो ना पी ए इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया। पी ए का वैल्यू क्या है, आर है। देखो आर एक्स क्या था, आर एक्स यहाँ पे रिमाइंडर था, रिमाइंडर को मैंने बोला कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही सही लेकिन है आर, रिमाइंडर ही तो। नाउ ये रिमाइंडर का वैल्यू जैसे मैंने सॉल्व किया तो रिमाइंडर का वैल्यू पी ए आ गया। यही तो बताया गया था कि ये जो पोलिनोमियल पी एक्स है उसके अंदर में अगर ये वाला वैल्यू डाल दोगे, दैट इज पी ए बना दोगे, तो वो आर एक्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब आर के इक्वल हो जाएगा, तो आ गया पी ए इक्वल टू आर। क्या समझ में आया? इसको इस तरह से समझना होता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो इसको कम से कम इसका जो मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं कि नहीं समझने वाली बात है। सबसे पहले पी एक्स के बारे में समझाया था, एक्स माइनस ए लीनियर फैक्टर है, पी एक्स डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, क्यू एक्स कोसेंट होता है, आर एक्स रिमाइंडर होता है। तो बचपन से जानते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस, मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, बस पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ऐसा करके मैंने इक्वेशन 1 बना दिया। इसमें नया क्या किया यार, इतना ही तो किया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल डिवाइड करा वो तो लीनियर है, तो लीनियर से जब आपको याद होगा तब तक डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक नीचे का डिग्री यहाँ से छोटा नहीं हो जाता है। तो अगर रिमाइंडर बच जा रहा है इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर का डिग्री इससे छोटा होगा, और इससे छोटा हो रहा है मतलब ये तो खुद 1 है, तो 1 से छोटा क्या होगा यार, 0 होगा, मतलब ये 0 है। और मैंने फिर देखा कि डिग्री 0 किसका होता है, जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये पता चल गया कि इस केस में रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट ही होगा, इसमें कोई बात नहीं, कोई भी कहीं भी कोई डाउट नहीं। डिग्री जिसका 0 वो कांस्टेंट होता है, और यहां से कंक्लूजन ये आया कि अगर ये डिग्री 1 है, डिवीजन अब रुक चुका है, लास्ट स्टेप में है, तो इसका मतलब है कि वहां डिग्री 0 हो चुका है। डिग्री 0 किसका, कांस्टेंट का। तो मैंने मान लिया कि आर एक्स हमारा क्या है, ये जो डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए 1 है, तो इसका डिग्री जो होगा आर एक्स का इज लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए होता है, ऐसा हम जानते हैं।
ऐसे लिख सकते, सिंस लिखा है मैंने, द डिग्री ऑफ x माइनस इज 1 एंड डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस है, ये हम जानते हैं। इसके मतलब ये है कि डिग्री ऑफ Rx 0 होगा, और डिग्री ऑफ Rx 0 का मतलब है कि Rx हमारा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को मैंने R मान लिया। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि इक्वेशन 1 इसका मतलब फॉर एनी x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, a रखो, b रखो, c रखो, यहाँ पे ये वाला वैल्यू तो इंडिपेंडेंट हो गया ना x से। अब x से कोई लेना देना नहीं, x इसमें कुछ डालेंगे भी तो r तो हमेशा r ही लिया जाएगा जो वहाँ पे होगा। तो ये इक्वेशन 1। फिर बोला मैंने इफ x इज इक्वल टू a, ये मैं पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मैं और भी वैल्यू डाल सकता था, लेकिन मैंने x इज इक्वल टू a वैल्यू डाला, एक पर्टिकुलर वैल्यू। उस केस में क्या हुआ, ये जो मतलब इस a की बात हो रही थी वही वाला वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया। तो जब मैंने देखा px इज इक्वल टू मतलब pa इज इक्वल टू x के जगह पे a और a, तो a माइनस a देखो ना 0 दे दिया। अब 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या r, तो r इज इक्वल टू pa आ गया। तो ये पता, अरे r तो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है pa, यहाँ से आया है ये कि इस पोलिनोमियल में अब x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, वही वैल्यू जो फाइनल यहाँ से डालने के बाद आएगा। ये है इसका प्रूफ, इसको आपको ऐसे समझना है, पूछेगा नहीं है ना, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर है। और बाकी चीज़ तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये पीए को आप या तो वैल्यू डाल कर देख रहे थे या डिवाइड करके देख रहे थे, दोनों ही केस में वैल्यू सेम आ रहा था। अरे आ रहा था ना, अरे आ रहा था ना, अरे समझ गए क्या, यही है रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है। अगर जहाँ भी डाउट होगा एक बार पीछे जाके देखो, फिर क्वेश्चन कुछ करेंगे एक्सरसाइज के, वहाँ पे समझ में आएगा। डन डन डना डन डन। तो इसको यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं।